जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत में इस तरह के नारे हम लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन देश की एक ऐसी जगह पर अगर आप इस तरह के नारों को सुने जहां पर कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाए, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद मोहम्मद अकबर लोन अब पसोपेश में पड़ चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा जाहिर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोन को मंगलवार तक का समय दिया है। लोन को हलफनामा दाखिल कर भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा जतानी है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताना है। लोन के ऊपर 2018 में राज्य विधानसभा के भीतर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। सोमवार को अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने लोन की उस नारेबाजी का पुरजोर विरोध किया। लोन के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहुत कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट के आगे उनकी दाल गल ना सकी। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की कोई भी दलील मानने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संविधान के प्रावधानों का उपयोग करके अदालत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर संवैधानिक कदाचार के लिए बिना किसी सजा के नहीं जाने दिया जा सकता। वरिष्ठ वकील बिमल रॉय जाद ने यह मुद्दा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत की पीठ के सामने उठाया। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को लोन को हलफनामा दायर करने के लिए कहना चाहिए। मेहता ने कहा कि अदालत के ध्यान में लाए जाने के बावजूद अगर वे कुछ नहीं कहते तो इससे दूसरों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के प्रयास, जो काफी हद तक सफल रहे हैं, प्रभावित हो सकते हैं। जिम्मेदार नेताओं को ऐसा करने का अपना संदर्भ और गंभीरता से लेना होगा। अदालत द्वारा लोन के हलफनामे पर जोर देने से पहले सिब्बल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस पक्ष में किसी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। मैंने शुरू से ही कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जस्टिस कौल ने कहा कि वे कहते हैं कि पहले याचिकाकर्ता मतलब कि लोन ने कुछ ऐसा कहा जो संविधान के अनुरूप नहीं है। सिब्बल ने कहा कि लोन एक सांसद है और उन्होंने भारत के संविधान के प्रति शपथ ली। वे कैसे इसके विपरीत कुछ कह सकते हैं? अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए कहें। मैं उनके लिए पेश नहीं हो सकता। मैं उनके द्वारा कहे गए शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिब्बल ने शुरू में ही कहा था कि वे लोन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हें अपने मुवक्किल को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहना चाहिए, जिसमें यह भी कहा जाना चाहिए कि वे आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। तब आक्रामक होते हुए सिब्बल ने कहा कि अगर मैं जो हुआ था उसे दोहराना शुरू करता हूं तो इससे केवल मीडिया कवरेज बढ़ेगी और कुछ नहीं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सिब्बल से कहा कि लोन को एक पन्ने के हलफनामे में बिना शर्त भारत की संप्रभुता को स्वीकार करना होगा और यह भी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मंगलवार की दलीलें समाप्त होने से पहले उसे एक पृष्ठ का हलफनामा दायर करने के लिए कहें। सिब्बल ने सहमति जताई कि उनका मुवक्किल अदालत के निर्देशों का पालन करेगा। यह मामला अब काफी बढ़ चुका है और इस समय धारा 370 को लेकर जो बहस चल रही है, उस बहस को एक नया मोड़ देने का काम भी ये पूरा मामला करने वाला है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।